थर्ड अंपायर। वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बस थोड़ा सा प्यार हो, बस थोड़ी सी सख्तियाँ है, अगर तू बागबा फूलों का है निगहबा, हो फूलों पर तेरी नजर, हो तुझे उनकी खबर, बस थोड़ा सा राबता, बस थोड़ी सी हो फिकर, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अरे भाभी, ना कोई फोन ना कोई खबर, अचानक। खुश रहो। अरे शीतल, शीतल, देख तो कौन आया है। अरे भाभी जी आप, ये तो कमाल हो गया। मैं तो आज सुबह ही आपको याद कर रही थी। और देखो मैं आ गई। खुश रहो, मस्त रहो। भाभी, 4 साल बाद तुमको देख रहा हूँ, मगर तुम तो पहले से भी यंग लग रही हो। तो यंग तो हूँ ना कमलेश। अरे भाभी, फोन कर दिया होता तो हम स्टेशन लेने आ जाते। अरे यार, लखनऊ में एक सेमिनार था, उसमें आना पड़ा। सोचा तुम लोग को सरप्राइज करूंगी, इसलिए फोन नहीं किया। सरप्राइज नहीं भाभी, ये तो शौक हो गया। मैं समझा था हमसे मिलने आई हो, और आई हो यहाँ सेमिनार में। चलो नाटक मत करो, यहीं दरवाजे पर खड़े रखोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? आइए। अरे आप रहने दीजिए, मैं लेके आता हूँ। पहले तुम लोग कितना बरेली आया करते थे, अब मेरे कॉलोनी वाले पूछते हैं कि आपका देवर आता ही नहीं। क्या है ना भाभी जी कि अब काम बहुत बढ़ा लिया है, इसीलिए अब टाइम ही नहीं मिलता। चलो अच्छा है, खूब तरक्की करो। भाभी, ये साड़ी तो देखो, कितनी सुंदर साड़ी है। पिछले हफ्ते हिली है। 35,000 का टैग लगा था, मोल भाव किया तब जाके 33 मिली। 35,000? और नहीं तो क्या। ये नेकलेस तो देखो। पापा, मैं कोचिंग जा रहा हूँ। अरे रुक तो, देख तो सही कौन आया है। पहचाना? ताई जी, बरेली वाली ताई जी। अरे इसे तो सब याद है। कितना बड़ा हो गया है ये। खूब बड़ा हो जा बेटा, अब तो क्लास 8 में पहुंच गया होगा ना? जी ताई जी। अरे बेटा, अपना वाला स्मार्टफोन तो दिखा भाभी को, पूरे 28,000 में लिया है। अरे दिखा बेटा। माँ, मैं कोचिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। पापा। अरे हाँ, ये ले। बस 1,000? मैंने आपसे कहा था मेरे और भी दोस्त आ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया। ये ले। बाय मामा, बाय ताई जी। बाय बेटा। आज इसका बर्थडे तो है नहीं? अरे नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो क्या है ना कि दोस्तों के साथ पिज्जा वगैरह खाने जाता है। रोज? रोज नहीं, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 या 3 बार। और हर बार यही खर्चा करता है? अब क्या है कि सबके माँ बाप तो इतने खर्चीले होते नहीं। और वैसे भी दोस्तों में बहुत पॉपुलर है मेरा बेटा। वो तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में इतना खर्चा? ओह भाभी, अब आप प्रिंसिपल हो, अब प्लीज क्लास मत लेने लगना। ठीक है कमलेश कि तुम लोग के पास इतना पैसा है, लेकिन भाभी, हम पैसा किस लिए कमाते हैं? और फिर आखिर मेरा एक ही तो बेटा है, उसी के लिए तो कमा रहा हूँ। और वैसे भी भाभी, बच्चों में पैसों को लेकर कोई भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। अब क्या है कि बच्चे परिंदे की तरह होते हैं, और जरा सोचिए, अगर उनके पर बांध दिए जाएं तो वो जमीन पर आ गिरेंगे, और अगर उन्हें आसमान में उड़ने दिया जाए
तो ये सारा आसमान उनका है। सही कहते हो कमलेश, लेकिन परिंदे भी हमेशा आसमान में नहीं टिक सकते, उन्हें भी लौटकर जमीन पे आना ही होता है। ओहो भाभी, अब क्लास मत शुरू करो। अरे हाँ, एक बात याद आ गई। वो हमारी कॉलोनी के मिस्टर सिंह याद है ना, वो महेंद्र सिंह। वही जिनका छोटा बेटा मेरे बेटे राहुल का अच्छा दोस्त हो गया था ना। चिंटू नाम था ना उसका। हाँ हाँ, वो ही। तो क्या हुआ उनका? अरे पिछली होली की बात है, मैं अपने घर में थी, रात के 9 बजे होंगे करीब। तभी सामने वाली मिसेस रावत ने आके बताया कि मिस्टर सिंह का बेटा कॉलेज से गायब हो गया है। बड़ा बेटा? नहीं, वो दिल्ली में बीकॉम कर रहा है। ये छोटा बेटा चिंटू गायब हो गया था। हे भगवान। फिर मैं तुरंत मिस्टर सिंह के घर गई। अरे रोज 3 बजे घर आ जाता था, आज 4 बजे से लगातार कितने बार फोन मिला चुकी हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। कुछ नहीं होगा चिंटू को, तुम घबराओ मत शशि। अच्छा, चिंटू के पापा कहाँ हैं? पुलिस थाने गए हैं। सिंह साहब, आपके बच्चे की फोटो हर थाने में सर्कुलेट कर दी गई है। जैसे ही कुछ इत्तला मिलती है हम आपको। सर, चिंटू के मोबाइल के लास्ट लोकेशन आदर्श कॉलोनी बता रहा है। आदर्श कॉलोनी? मिश्रा जी, इसका मतलब स्विच ऑफ आदर्श कॉलोनी में हुआ है। हो सकता है सर, लेकिन चिंटू इतनी दूर आदर्श कॉलोनी क्यों जाएगा? देखिए सिंह साहब, सच सच बताइएगा, बच्चा स्कूल गुस्से में तो नहीं गया था? मेरा मतलब है, आपने उसे डांटा तो नहीं था या उसकी माँ ने उसे मारा वारा तो नहीं था? नहीं, वो तो उस दिन बिल्कुल खुशी खुशी गया था। चिंटू एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसे कभी डांटने फटकारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर, हमने हर थाने में यह खबर कर दी है कि अगर एक्सीडेंट का केस होता तो अभी तक फोन आ गया होता। मिश्रा जी, दो ही बातें हो सकती है, या तो बच्चा अपनी मर्जी से गया है या फिर ये दूसरी बात क्या हो सकती है इंस्पेक्टर साहब? भगवान न करे दूसरी बात सच हो। इंस्पेक्टर का शक सही साबित हुआ। मतलब मर्डर? हम सब उस सिंह को ढांढस बधा ही रहे थे कि शशि फोन देखो। हेलो। बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। हेलो। हेलो, महेंद्र सिंह को फोन दो। कौन बोल रहा है? महेंद्र सिंह का लौंडा मेरे पास है। फोन दे उसको। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा चिंटू कहाँ है मेरा? बोला ना, मेरे पास है। उसका बाप कहाँ है? पुलिस स्टेशन गए। पुलिस तेरे लौंडे की लाश ढूंढ पाएगी। लौंडा जिंदा चाहिए तो पुलिस को दूर रख। महेंद्र को घर बुला और उससे बोल 15 लाख रुपए की व्यवस्था करे। मैं फिर फोन करता हूँ। किडनैप कर लिया मेरे बच्चे को। साला पुलिस को फोन करता है। इतनी देर में फोन करोगे तो क्या होगा? पहले कैसे करता है? होश था किसी को? फोन लगाइए प्लीज, चिंटू के पापा को फोन लगाइए। मैं करती हूँ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, जैसे ही कोई खबर आती है मैं आपको इत्तला करता हूँ। जी शुक्रिया।
हेलो हेलो मयंक जी, मैं मालती बोल रही हूँ। आप पुलिस स्टेशन में हैं? जी मालती जी। अभी अभी एक फ़ोन आया था, उसने पुलिस से बताने को मना किया है। क्या बात है, आप खुल के बताइए। चिंटू किडनैप हो गया है। क्या? पूरे 15 लाख रुपए मांगेंगे। हेलो हेलो महेंद्र जी, महेंद्र, हेलो। मेरा चिंटू किडनैप हो गया। What? फिर मिला चिंटू? पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। पुलिस जान चुकी थी। अगले दिन हर अखबार में एक खबर छपी। शहर में सनसनी फैली हुई। पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ चुका था। जैसे भी चिंटू को सही सलामत छुड़ाना। सर, मैं एक ईमानदार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ और मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि 15 लाख रुपए का इंतजाम कर सकूं, वो भी सर इतनी जल्दी। सिंह साहब, किडनैपर आपका नाम जानता है, आपका फोन नंबर भी जानता है और उसने ये भी पता किया होगा कि आप इतने रुपयों का इंतजाम कर सकते हैं, वरना कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? आखिर मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं तो कहती हूँ वो लोन के रुपए दे दीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए बस। शशि, वो एजुकेशन लोन के पैसे हैं, वो हमें नहीं मिल सकते। एजुकेशन लोन? जी हाँ। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मेरा बड़ा बेटा दिल्ली में बीकॉम कर रहा है। पढ़ाई के लिए हमने बैंक में एजुकेशन लोन अप्लाई किया था और वो इसी हफ्ते मंजूर हो गया था। लोन कितने का है? 15 लाख रुपए का। ये बात कौन कौन जानता है? घर में आने जाने वाले सभी लोग जानते हैं। एक चौकीदार है, वो भी जानता है। सर, चिंटू ने सारे क्लास अटेंड किए अपने, मतलब स्कूल से छूटने के बाद उसको रास्ते में किडनैप किया गया होगा। सर, कॉलोनी के और भी तो बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते होंगे, वो भी उसी रास्ते स्कूल जाते होंगे, शायद उन्होंने कुछ देखा। कुछ बच्चे हैं जो उसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। मिश्रा? जी सर। बुलाओ सबको, तो देखो रास्ते में कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो शायद काम आ जाए। ठीक सर। साहब, हम चौकीदार माधव, हमारा ड्यूटी रात में रहता है, हमें कुछ नहीं मालूम। साहब किसी से पूछ नहीं जाए, हम जब तक यहाँ ड्यूटी पर रहे 1 रुपया की चोरी नहीं हुई। कल किसी ने चिंटू को देखा था स्कूल जाते या स्कूल से आते हुए? मैंने देखा था सर, वो कल रिक्शे पर बैठा जा रहा था। हाँ। कोई और था उसके साथ? नहीं, वो अकेला था। हाँ, वो जब अकेला होता था तो कभी कभी रिक्शा करके वापस आता था। हेलो, महेंद्र सिंह? हाँ, बोल रहा हूँ। रुपयों का इंतजाम हुआ? अरे बोल क्यों ले रहा है? हाँ, रुपयों का इंतजाम हुआ? हो गया। देखो, तुम मेरे चिंटू को कुछ मत करना, रुपए का इंतजाम कर लिया मैंने। पुलिस है वहाँ? नहीं, पुलिस नहीं है। आप ही ने तो मना किया था ना। शाबाश, पुलिस को पता चलता तेरे बेटे की लाश भी नहीं मिलती। सुन, रुपए लेकर गणेश नगर वाले सरदार ढाबे पर पहुंच। ठीक
3 बजे। हेलो हेलो, काट दिया। 3 बजे। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। जी सर। जी सर। अब हमारे पास 2 घंटे से भी कम का वक्त है। रुपए तो है नहीं, कैसे क्या करेंगे? आप एक काम करिए, खाली बैग लीजिए और उसमें कुछ रद्दी वगैरह भरिए और गणेश नगर में मिलिए। बेचारे महेंद्र सिंह खाली बैग लेकर गणेश नगर पहुंच गए, लेकिन वहां किडनैपर्स का कुछ अता पता नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद महेंद्र सिंह वापस घर की ओर निकल गए। कोई तो था जो पुलिस को खबर कर रहा था, इसीलिए वो बदमाश रुपए लेने नहीं आए। बिल्कुल। अगले दिन फिर फोन आया, मिस्टर सिंह को रेलवे स्टेशन बुलाया था। पुलिस ने पूरा इलाका घेर रखा था, लेकिन उस दिन भी रुपए लेने कोई नहीं आया। हे भगवान, मिस्टर एंड मिसेस सिंह पर क्या गुजर रही होगी। ऐसे माँ बाप पे क्या गुजरती है तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। खैर, पुलिस को तहकीकात के दौरान एक ऐसा सुराग मिला जिससे सब दंग रह गए। सिंह साहब, किसी को पता तो नहीं चला कि आप थाने आए? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपने तो मना किया था ना। गुड। एक काम और कीजिए, आप अब घर जाइए और सबसे कह दीजिए कि मैं थाने गया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज के बाद मैं पुलिस को अपने घर में कदम भी नहीं रखने दूंगा। जी जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर साहब, मेरे चिंटू का कुछ पता चला? किडनैपर जिस फोन से फोन करते हैं वो नंबर आपके पहचान वाले का है। क्या? कौन है वो? बस थोड़ा था, बस थोड़ा था। नौकर चाकर बहुत खतरनाक होते हैं भाभी जी। फिर क्या हुआ भाभी? इस बार बदमाशों ने मिस्टर सिंह को PWD कॉलोनी की रेलवे क्रॉसिंग पर बुलाया सुबह के 6 बजे। कहाँ रह गए लोग? सर 9 बजे, अब क्या आएंगे सर? लगता है कम वक्तों को शक हो गया है कि हम लोग यहीं हैं। सर आप ही देखिए, अभी तक आए नहीं है। आप कुछ कीजिए ना सर। सर प्लीज। कोई तो आया है। मिश्रा जी, हम लोगों के आने से पहले ये कार यहाँ खड़ी हुई थी। मैंने मनोज को भेजा है। आइए हम लोग भी देखते हैं। आशु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे चिंटू की फिक्र हो रही थी। मैंने सोचा अगर आप लोगों को जरूरत पड़ी तो मैं... अरे हाँ, मम्मी का फोन है। मम्मी का नहीं, पापा का है। पुलिस पापा का है। बोला आशु कहाँ है? अंकल बताइए, बताइए, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। सर, एक ये भी है, ये देखिए। पूरी प्लानिंग आशु ने की और ये सब उसने तब किया
जब उसे पता चला कि मिस्टर सिंह को 15 लाख रुपए मिले हैं और इस प्लानिंग में उसके जिम के 2 दोस्तों ने उसका साथ दिया था। और चिंटू मिल गया? मिला, लेकिन बहुत बुरी हालत में, शायद क्लोरोफॉर्म ज्यादा सूंघ दिया था। और वो चौकीदार, वो भी शामिल था? अरे नहीं नहीं, वो बेचारा तो बिल्कुल बेकसूर था। आशु ने ही उसका फोन लिया था फिरौती की मांग करने के लिए, लेकिन एक दिन गलती से एक लड़के ने उसी फोन से आशु को फोन कर दिया, तो उसका फोन नंबर भी पुलिस की नजरों में आ गया। आशु ने ऐसा क्यों किया भाभी जी? 4 साल पहले देखा था मैंने उसको, बहुत ही प्यारा बच्चा था। हाँ, मिस्टर रावत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और उनका एक ही बेटा है, पर आखिर उसको पैसों की क्या जरूरत पड़ी? अरे शुरू में मिस्टर रावत ने आशु पर बहुत पैसे लुटाए। 8th क्लास में कार से आता जाता था स्कूल, आदतें खराब होने लगी। 10th में आशु फेल हो गया और तब जाकर माँ बाप की आंखें खुली, रुपए पैसे पे लगाम कसी तो आशु चोरियां करने लगा। अब मैं समझी भाभी जी, आप इन्हें क्यों मना कर रही थी राहुल को रुपए देने से? रुपए देने से नहीं शीतल, इतने सारे रुपए देने से। देखो शीतल, जरूरतें तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है और इच्छाएं बादशाह की भी पूरी नहीं होती। फिर इंसान तो ऐसा जानवर है कि उसकी इच्छाएं कभी मरती नहीं, बढ़ती ही चली जाती हैं। इसीलिए शीतल, बच्चों को उतनी ही सुविधाएं देनी चाहिए जितना कि जरूरी है। वरना कहीं ऐसा न हो कि एक दिन अचानक कहीं कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कल्पना माँ बाप भी नहीं कर सकते। आपने जैसे देखा कि शीतल अपनी जो साड़ी है उस साड़ी के बखान को लेकर के कि वो इतना टैग उस पर लगा हुआ था इतने रुपए का और उसको इतने रुपए में वो चीज मिली, वो कहीं कहीं बच्चों के मन में भी एक जिज्ञासा पैदा कर देता है कि हमको भी कुछ इतने ही बड़े और अच्छे गिफ्ट की ज़रूरत होती है या हमको भी कुछ इस तरीके के खर्चों की आवश्यकता होती है, और वहीं से उनकी अपनी डिमांड शुरू हो जाती है जो आगे चल करके उनके प्रभाव को, उनके व्यक्तित्व के प्रभाव को प्रभावित करता है। क्योंकि जब ज़्यादा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा या ज़्यादा सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी तो उनका जो लक्ष्य होता है वो स्कूल में जाने की बजाय, कक्षा में जाने की बजाय अपना घूमने फिरने का भी प्लान जो है वो बना सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है कि बच्चे को हमेशा एक सीमा का निर्धारण होना चाहिए, जो कुछ भी दिया जाए उसका उनसे विवरण लिया जाना चाहिए। अगर पैसा भी देते हैं तो उस पैसे का हिसाब उनसे जो है लिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि ये पता चल सके कि वो अपने पैसे को कहाँ, कैसे और किस मद में खर्च कर रहे हैं। शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कर दो गे अगर ये बेटिया कोख में ही खत्म कर दो गे अगर ये बेटिया, कैसे नस्लें बढ़ सकेंगी
कर दो गे अगर ये बेटियां। शेर सुनिएगा। सोने चांदी की तरह तकदीर को चमकाएगी, सोने चांदी की तरह तकदीर को चमकाएगी। बदनसीबी को तुम्हारी मांझ कर ये बेटियां कोख में ही खत्म कर दो गे अगर ये बेटियां। अगला शेर सुनिएगा। सर उठा कर फक्र से